नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी को अनुसार एजुकेटर चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडेंट्स की डिमांड पे कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर प्रोबेबिलिटी की चैप्टर लेके आओ। तो आज जैसा कि हमने टॉपिक में लिख रखा है प्रोबेबिलिटी क्लास 10 के लिए, छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, फिर भी मैं हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है। सबसे पहली चीज इसमें आता है सैंपल। तो सैंपल क्या है? सैंपल इज द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। कोई भी चीज अगर होती है तो उसका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है। कोई भी इवेंट्स हो रहा है, कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं, हम डाइस को थ्रो करते हैं। सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज? तो देयर आर, अगर सिंगल डाइस है तो पॉसिबिलिटी है कि 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 कोई भी आ सकते हैं। जैसे डाई को हम थ्रो करते हैं तो उसमें से क्या है, 1 2 3 4 5 6, आउट ऑफ दिस एनी नंबर्स कैन बी हैपन। जस्ट लाइक अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है, हेड और टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड सैंपल। तो हाउ मेनी सैंपल इज हियर? सिंगल डाइस में 6 सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल 6 है। नंबर ऑफ सैंपल यहां पे कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल इक्वल्स टू 2। यहां पे नंबर ऑफ सैंपल कितना है, 6 है। सो दिस इज द सैंपल एंड व्हाट इज द इवेंट? तो इवेंट एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब यहां पे हो जाएगा जो हमें चाहिए। लाइक अगर हम टॉस कर रहे हैं तो टॉस कर रहे हैं तो हमें हेड चाहिए, तो हेड इज द इवेंट। दो में से आउट ऑफ टू हमें कोई एक चाहिए होता है, तो जो हमें चाहिए दैट इज द फेवरेबल कि फॉर मी, दैट इज द फेवरेबल फॉर मी। तो वो क्या हो गया हमारे लिए, इवेंट्स कहलाएगा। लाइक कि हम लोग लूडो वगैरह या बिजनेस वगैरह खेलते हैं तो उसमें डबल डाइस या सिंगल डाइस है, लूडो में सिंगल डाइस होता है। तो जब हम सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं तो पॉसिबिलिटीज 6 पॉसिबिलिटीज है, आउट ऑफ 6 नंबर कोई भी आ सकते हैं। बट इवेंट क्या है कि हमें चाहिए होता है। लाइक कि अगर हमारा अपोजिशन को है और हमें उसके किसी से बचने के लिए या तो जो भी आप डाइस जिस तरह से भी आप लूडो खेलते हैं तो उसमें क्या है कि हमें 4 चाहिए। तो 4 चाहिए दैट मींस कि आपको लगता है कि 4 आ जाए। तो अगर वो 4 आ जाता है दैट इज की हैपनिंग इवेंट, वो इवेंट हो गया। तो इसी को कहा जाता है इवेंट। तो क्लियर हो गया यहां कि नंबर ऑफ, तो इसको इवेंट को हम नंबर ऑफ ई से डिनोट करते हैं ऐसे। जस्ट लाइक कि अगर हम यहां से देख रहे हैं क्या है कि इवेंट में हमने ऐसा किया कि एक डाइस को थ्रो करते हैं और हमें इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर हमें चाहिए। इवन नंबर के लिए क्या है यहाँ पे 2 4 और 6। सो ये इवेंट है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू 3। नाउ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, लाइक हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, है ना। अगर इसका यूज करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज इक्वल्स टू, सबसे पहले नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो नंबर ऑफ इवेंट हमारा कितना है 3 और नंबर ऑफ सैंपल कितना है 6। हम इसे डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 1/2। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो हम यहां से ये क्या लेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी इवेंट नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल। तो ये प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला भी आप इसको पुट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला हो गया। तो जो हमें चाहिए फेवरेबल, तो ये एक हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। दूसरा कंडीशंस आता है हमारा प्रोबेबिलिटी में कंप्लीमेंट्री या कंप्लीमेंट्री इवेंट हो गया या कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी हो गया। तो कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, तो दूसरा जो नहीं होने की, नॉट इवेंट, कोई भी इवेंट है मतलब ए इज द इवेंट, तो ए होने की प्रोबेबिलिटी हो गया। और ए नॉट ए, तो नॉट ए जो है उसी को हम या तो पी डैश ए लिख सकते हैं, या सम टाइम आप देखेंगे कि बार लिखा हुआ होता है यहां पे, तो बार से भी डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीमेंट्री। एंड कंप्लीमेंट्री इज नथिंग, कंप्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ए को। क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, 1 से ज्यादा कोई चीजें हो नहीं सकता है। तो ये 1 होती है प्रोबेबिलिटी, और 1 में से क्या करते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम क्या करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी है, जो होने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम क्या करते हैं 1 से माइनस करते हैं। ये क्या हो जाएगा, नॉट। तो इसे हम कंप्लीमेंट्री भी कहते हैं, कंप्लीमेंट्री बुक में लिखा हुआ है कंप्लीमेंट्री। और अदरवाइज इसे दूसरे तरीके से अगर आप देखना चाहें तो क्या हो जाएगा यहां से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू 1। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। सम टाइम जो ये यूज होता है पेपर में, सम क्वेश्चंस भी से रिलेटेड आते हैं। कुछ और इसके फैक्ट्स हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी जो हमेशा लाई करता है बिटवीन 0 to 1, ये एक्सिमोस कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी के एक्सिमोस हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है क्या है 0 और 1 के बीच में लाई करता है, सम टाइम इक्वल टू भी दिया होता है। तो प्रोबेबिलिटी सम टाइम क्या होता है 0 के इक्वल भी होता है, और प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल भी सम टाइम होता है। बाकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। तो प्रोबेबिलिटी 0 के इक्वल कब होता है, 0 के इक्वल हम तब कहेंगे जब देयर इज अ नॉट पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनीथिंग। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको एक देके बताऊं कि एक डाइस है और एक डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 1 से लेकर के 6 तक आ रहा है नॉर्मल डाइस। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
अब 7 तो इसमें होता नहीं है, सिंपली सी बात है, इसमें तो 7 है नहीं, तो 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब है आपका 0 प्रोबेबिलिटी 1। अब प्रोबेबिलिटी 1 कब होता है, तो ये होता है सर्टेन इवेंट, सर्टेन मतलब जो कि 100% हो ही सकता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 है। ठीक है, अब मान लो कि मैं कोई एग्जाम दे रहा हूं, कोई पेपर हम देने जा रहे हैं, और पेपर देने जा रहे हैं और मैं पहले से एश्योर हूं कि मेरा तो 90 आना ही आना है, और एग्जाम में 90 आ भी जाता है आपका, तो दैट मींस क्या होता है आपकी प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो गई वहां। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, जनरल लाइफ में तो ऐसा होता है कि चीजें जो है सर्टेन है, एग्जाम देने जा रहे हैं, 90 के आगे आ सकते हैं, 90 से पीछे आ सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो हमारा अप डाउन मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, 1 से कम ही हो सकती है, ज्यादा तो होगा नहीं। प्रोबेबिलिटी कभी भी प्रोबेबिलिटी आपका क्या रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है या फिर नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आ रहा है, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं जो है वो क्या है, गलती की है। तो ये सारी चीजें जो प्रोबेबिलिटी में, मेन आपको 10th में प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है, आगे की क्लासेस में प्रोबेबिलिटी एक बड़ा समुद्र है, आप पढ़ेंगे तो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को मिला करके आगे जो है तो एक समंदर है, दुनिया और बिजनेस जो है इस पे चलती है। तो 10th क्लास के आपको इतना ही बेसिक चीजें हैं जो फॉर्मूला वगैरह आपको यूज करना है यहाँ पे। उसके बाद आपका आता है कि 3 तरह के क्वेश्चन इसमें होते हैं। एक पॉइंट का क्वेश्चन होता है नॉर्मली, तो देखिए पॉइंट में तो आपको एक तो सिंगल पॉइंट होता है, सिंगल पॉइंट की पॉसिबिलिटी आपने देखा कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अगर आपका क्या है, डबल पॉइंट है, या तो उसमें लिखा साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, तो दो पॉइंट को एक साथ अगर टॉस किया जाए वो, या फिर आप उसको ऐसे समझिए कि एक को हमने टॉस किया, फिर दूसरे को हम टॉस कर रहे हैं, इस तरह से आप समझिए। तो मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि इवेंट आपको टोटल जो है सैंपल जो निकालना है वो कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए सैंपल निकालने का आसान सा तरीका है, आपके पास कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट को अगर आप टॉस कर रहे हैं, तो फर्स्ट केसेस में जो है आपके जो चांसेस हैं, फर्स्ट जो केस होता है, आपने पॉइंट को टॉस किया, तो फर्स्ट केस में आपका हेड और टेल आ सकता है, फर्स्ट कंडीशन में हेड और टेल। अब देखिए दूसरे केस में क्या, अगर हेड आपको आता है, अगर आपका हेड आता है, तो हेड आने के बाद भी अगर दूसरे पॉइंट में हमारे पास, तो हेड आने के बाद भी तो आप टॉस करेंगे। तो अगर मान लीजिए पहले पॉइंट पे हेड आ गया, तो फिर से तो आप टॉस करेंगे, तो जब फिर से आप टॉस करेंगे तो उस कंडीशन में भी तो फिर है कि या तो हेड या तो टेल आएगा। ये हेड आने पे टॉस, टेल आएगा तब भी तो टॉस करेंगे, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा, टेल आने के बाद भी टॉस करेंगे तो क्या होगा, हेड और टेल आ सकता है। तो ये हो गया दो पॉइंट में, दो पॉइंट के केसेस में 2 पॉइंट्स को अगर टॉस करें तो सिंपल। अब देखिए हेड हेड क्या हो जाएगा, हेड 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 टेल, और क्या हो जाएगा, टेल हेड, और क्या हो जाएगा, टेल टेल। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने हो गए यहाँ पे, 4। अब इसमें से जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। समटाइम पूछ जाए कि व्हेन टू कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, तो 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी तो यही है, या 2 हेड, या आपको दिया 1 हेड, तो 1 हेड यहां भी आ रहा है, 1 हेड यहां भी आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन होगा। ये 2 पॉइंट्स के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कुछ क्वेश्चन आ जाए कि 3 पॉइंट टॉस किया जाए, तो देखिए पहले के लिए तो ये कंडीशन बनी है, दूसरे के लिए आ गई, तीसरी बार अगर टॉस करते तो फिर से क्या हो जाएगा, आपको हेड और टेल आ सकता है। टेल आया तभी भी क्या होगा, हेड और टेल आएगा, फिर यहां से क्या हो जाएगा, हेड और टेल आ सकते हैं, और ये आया तभी हेड और टेल आ सकते हैं। तो यहां से जो कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, देखिए हेड हेड हेड, तो पहला तो आपका क्या आ सकता है, हेड हेड हेड, फिर क्या आ जाएगा, हेड 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 टेल, फिर क्या आ सकता है, हेड टेल हेड, हेड टेल हेड, फिर क्या है, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, फिर यहां से देखिए टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, अगेन टेल टेल हेड, और फिर लास्ट में टेल टेल टेल। तो ये टोटल जो है कितनी पॉसिबिलिटीज है, टोटल 8 पॉसिबिलिटी। ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक इवेंट जैसे कॉइन को टॉस करते तो उसमें क्या है, 2 आते हैं, तो 2 पहले वाले में, फिर दूसरे कॉइन पे 2, और फिर दूसरे कॉइन तीसरे कॉइन पे 2, तो ये 2 जो 4 जो 8 टोटल जो क्या है 8 इवेंट्स होते हैं। तो इस तरह से आप टोटल जो क्या है ये पॉसिबिलिटीज है। इसमें भी कभी-कभी एक क्वेश्चन आ जाता है कि 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 2 टेल्स कहां-कहां पे आ रहा है, 1 2 3 केसेस में आ रहा है, तो 3/8, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें भी अलग-अलग तरह के क्वेश्चन होंगे। तो ये आपके हेड वाले मतलब पॉइंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। पॉइंट के बाद एक क्वेश्चन आपका आता है डाई का। तो डाई वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, डाई वाले में देखिए ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सिंगल डाई, तो सिंगल डाई में आपको बताइए 1 से 6 तक आएंगे, इवन ऑड नाइन कंपोजिट, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको पूछ सकते हैं बिटवीन द 5 to 10, या जो भी सॉरी 10 तो आते नहीं, बिटवीन 2 और 5 दे दिया, या कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन उसमें दे सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो 2 डाइस वाले, 2 डाइस वाले में देखिए आपको टोटल देखिए 6 into 1 पे 6 का चांस है, दूसरे में तो टोटल 36 पॉसिबिलिटीज है, मतलब टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। और देखिए 36 बनाने का आसान सा तरीका आपको पता ही है डाइस में, कि पहले वाले पे पहले 1 2 3 4 5 6 इधर से लिख लें, और इधर से वही चीज 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 1 4 1 5 1 6
हो गया 1 2 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ठीक। अब उसके बाद दूसरे वाले पे आएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ये सारे पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं अलग अलग दो डाइस में, क्योंकि एक डाइस में 1 आ रहा है, दूसरे में डाइस एक में 1 आ रहा है, दूसरे में 2, तो ऐसे करके टोटल 36। अगर आगे इसको इसी तरह से फिल करेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, तो ऐसे ही पूरे फिल करेंगे 3 1 सॉरी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब इसमें आता है कि बाकी चीज को फिल करके देख लीजिए, सिंपल है, चीज बुक में भी दिया हुआ। तो ये टोटल आप काउंट करें 36 पॉसिबिलिटीज। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं कि जब दो डाइस को थ्रो करके दोनों डाइस को सम करने पे उसके जो नंबर्स आ रहे हैं उसको सम करने पे 10 आए, तो 10 आए दोनों के सम करने के लिए तो आपको चेक करना पड़ेगा 10 आ रहा है कहां। तो 10 आप देखेंगे कि यहां आ रहा है 6 4 पे, फिर आप देखेंगे कि इसमें जो 5 5 है यहां पे 10 आ रहा है, फिर आप देखेंगे कि 4 और 6 जहां पे आ रहा होगा 4 6 यहां पे 10 आ रहा है, तो दोनों दोनों को ऐड करने पे 10 कहां, तो ये पॉसिबिलिटी हमें चेक करना है कि 10 कहां है। इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो ये आपके डाइस के क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके बाद आपको आता है कार्ड। तो कार्ड बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कार्ड वाला। देखिए कार्ड चार तरह के होते हैं। कार्ड 4 टाइप्स ऑफ कार्ड इज देयर, और 4 टाइप्स ऑफ कार्ड में जो हाफ ऑफ कार्ड टोटल देखिए 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो 52 में दो भागों में बांट दिया है, रेड और ब्लैक। तो उसके हिसाब से आपको पहले चेक करना है रेड। रेड दो तरह के कार्ड होते हैं, एक होता है हार्ट, कुछ ऐसा साइन बना हुआ होता है, लाल रंग का होता है, रेड कलर का, और इसको कहते हैं डायमंड। तो ये हो गया आपका हार्ट HERT, और ये हो गया डायमंड। ये इसमें उल्टा हार्ट बना हुआ होता है इस तरह से, इसको कहते हैं स्पेड, और इसमें होता है कुछ ऐसा जिसको कहते हैं क्लब। तो ये चार तरह के कार्ड होते हैं। अब चारों ये स्वीट्स जब इसको बांटेंगे इसमें, तो ये 13 कार्ड, ये भी 13 कार्ड, ये भी 13 और ये भी 13, तो 13 चौक हम है ना 13 4 52, तो ये टोटल 52 कार्ड्स हो। अब इन कार्ड में जो है सभी में एस ए लिखा हुआ सिंबल बना होता है कार्ड में, तो इसको एस कहते हैं। तो सब में एक एक होता है, ये एक ए इसमें होगा एक, तो इसको एस कार्ड कहते हैं। बाकी के नंबर कार्ड होते हैं, तो नंबर कार्ड होता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, तो ये नंबर कार्ड होते हैं। उसके बाद सब में होगा ही, और उसके बाद आपका फेस कार्ड होता है। तो फेस कार्ड 3 होते हैं एक में, एक हो गया आपका जैक, एक हो गया क्वीन, और एक हो गया किंग, ठीक है। तो ये तो टोटल अब इसी तरीके से हम रेड कार्ड, ब्लैक कार्ड, कभी कभी देते हैं कि 40 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितना हो गया 3 6 9 12, टोटल 12। ऐसे ही नंबर जो है, तो नंबर आप देख लीजिए 9 नंबर्स, 9 4 जब 36, तो 36 जो नंबर कार्ड है उसके हिसाब से आपको मिक्सिंग कर दिया। कभी कभी देखिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन, तो रेड का क्वीन का अगर प्रोबेबिलिटी हमें पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले तो टोटल कितना हो गया 52। अब रेड का क्वीन का, तो रेड के क्वीन कितने, रेड तो दो ही कार्ड है ना, क्वीन कितना होता है, एक क्वीन इसमें एक क्वीन इसमें, दो, तो 2/52 कट के आ गया 1/26, तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चन दे सकते हैं। समटाइम ये देता है कि आपका एक स्वीट है 52 कार्ड का, प्लेन कार्ड का, उसमें से जो है वो क्या क्या हो सकता है आपको ये देखिए डायमंड के 5 कार्ड को निकाल दिया जा रहा है। मान लो कि डायमंड के जो है 5 कार्ड्स में से सारे फेस कार्ड निकाल दिए गए, एस निकाल दिया गया, मान लीजिए 2 निकाल दिया गया। अब उसमें से आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन, है ना, पूछ सकता है कि रेड क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले तो 5 कार्ड को निकाल देंगे, तो 52 में से हमने 5 निकाल दिया, तो बच गया कितना 47। अब रेड का क्वीन, तो रेड का क्वीन एक तो ऑलरेडी क्या है हमने निकाल लिया बाहर, वो तो काउंट होगा नहीं उसमें, तो बच गया कितना 8। तो इस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस डिपेंड करता है आपके। तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक, बड़ा ही इजी है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स वगैरह हमने आपको बताया। समटाइम देखिए आपको क्या दिया होगा कि पीए प्रोटीन होने की 0.05 दिया होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर निकालना है आपको, जो भी फार्मूला बताया, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ जाएगा 1 - 0.05, दैट इज द 0.95। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाएगा यहां से। तो इस टॉपिक्स में बस इतना ही चीजें हैं, और बड़ा ही सिंपल सा पार्ट है, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन कोई डाउट आता है तो कमेंट में डालें, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको का वीडियो बना के और मैं अगले सेशन में जो है वो डालूं। तो तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि ग्रोथ करें हमारी